एवरीवन। इस बार ना बस कुछ डिफरेंट सा प्रोग्राम बन गया। सभी बोल रहे थे, कुछ एक दो ऐसे भी लोग हैं जो मेरे मन के बहुत पास हैं कि अब ना तो आंखों से नज़र आता है, ना किसी मंदिर में जाया जाता है। क्यों ना कुछ ऐसा शुरू करे जो थोड़ा सा ना ठाकुर जी के पास ले जाए। तो ऐसे मेरी दो तीन फ्रेंड्स भी हैं, एक दो हरे रामा हरे कृष्णा को बहुत मानती हैं। तो सबने बोला कुछ ऐसा करते हैं, भागवत स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ तो अच्छा मिलेगा। मैंने भी सोचा कि हाँ ज़रूर करना चाहिए, बट अब टाइम की सबकी बहुत प्रॉब्लम है। हमने सोचा क्यों ना ज़ूम मीटिंग पे करें, बट वही बात, टाइम की बहुत प्रॉब्लम थी। तो मैंने एक चीज़ सोची कि क्यों ना ऐसा कुछ करें जो अगर हमारे साथ साथ कुछ और लोग भी सुनना चाहते हैं तो ये उन सब के लिए ना एक छोटा सा ठाकुर जी की तरफ से एक गिफ्ट है। सच में शुरू करने से पहले एक बहुत मन में ना 2-3 दिन से बहुत एक अजीब-सा डर लग रहा था कि हम शुरू तो कर रहे हैं, ये ख़त्म कर पाएँगे? क्योंकि जब इतनी मोटी बुक देखी ना, तो सच में मेरे भी मन में आ रहा था कि ये कैसे पूरी फ़िनिश करेंगे? हार्डली हम 10 मिनट, 15 मिनट तो पढ़ सकते हैं, बट इससे ज़्यादा नहीं। और फिर 1-2 फ्रेंड्स ने ये भी डरा दिया कि यूट्यूब पे इतने सारे लोग, इतने अच्छे-अच्छे लोग, इतनी अच्छी-अच्छी वार्ता करते हैं, इतने ठाकुर जी को मानने वाले लोग हैं, हमें तो कुछ नहीं पता, अगर कुछ गलतियाँ हो गई। तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अगर कुछ गलतियाँ हो भी जाएँगी तो ठाकुर जी बैठे हैं ना क्षमा करने के लिए। अब आप में से जो कोई भी सुने ना, आज एक प्रे तो ज़रूर करना कि अगर हम इसको शुरू कर रहे हैं ना, तो हम प्लीज़ इसको ना बस फिनिश भी ज़रूर करें। सच में मैंने थोड़े दिनों से इसको पढ़ा और मुझे इतना अच्छा लगा ना, मुझे लगता है अपनी लाइफ में ना 1-2 बारी ना इसे ज़रूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि एक बारी में ये बिल्कुल समझ आने वाला नहीं है। तो मुझे लगा कि अगर मेरा ये हो सकता है, पता नहीं कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, कुछ को नहीं लगेगा। बट सच में जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया ना, उन्होंने मुझे बोला कि नहीं, तू कुछ भी मत सोच, प्लीज़ तू कर सकती है, तू स्टार्ट कर दे, देखी जाएगी जो होगी। बस यही सोच के ना मैंने स्टार्ट तो करने लगी हूँ। मेरी क्योंकि टीचिंग में मेरा प्रोफ़ेशन है, मुझे पता है मैं टीचिंग में कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कोई भी एक्सपेरिमेंट कर सकती हूँ, बट ये ठाकुर जी के साथ, कृष्ण जी के साथ सच में एक मन में ना बहुत एक अजीब-सी दुविधा है। लेकिन पर फिर भी शुरू करने लगे हैं, देखते हैं ठाकुर जी कहाँ तक साथ ले जाते हैं। बस मेरी तो एक यही प्रार्थना है कि करते-करते ना वो खुद ही आ जाएँ और खुद ही इसे सुनाते जाएँ, क्योंकि शायद मुझ में तो इतनी बिल्कुल क्षमता नहीं है। कहाँ वेद व्यास जी ने इसे लिखा, कहाँ बहुत से ऐसे बड़े-बड़े लोगों ने इसको बारे में बताया, और मैं तो इसके बारे में कुछ नहीं जानती, बिल्कुल कुछ नहीं जानती। बस जो कुछ सुनती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि मुझे बहुत शौक है। मुझे लगता है सृष्टि को चलाने वाला जो है ना, देखो एक बात तो सब मानते हैं कि आखिर कोई तो शक्ति है ना, जो इस सृष्टि को चलाती है। और ये टीवी पे आजकल कई बार राधा कृष्ण देखती हूँ, कृष्णा देखा, कुछ ऐसे सीरियल्स देखे, सच में मन में ना, और वैसे भी जब इनके बारे में सुनो ना, गीता पढ़ो तो बहुत मन करता है। तो बस यही सोच के ना ये एक छोटा-सा ना मैं एक प्रयास करने जा रही हूँ। आई होप सो कि कुछ लोग इसको लाइक करेंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ, कुछ और लोग भी इसे सुनना चाहते हैं तो आप शेयर कर देना। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि ये वीडियोज़ अब कब-कब आएगी ये तो मुझे भी नहीं पता। कोशिश है जितना जल्दी पढ़ा जाए, उतना जल्दी हम पढ़ें। लेकिन बीच-बीच में मेरी स्टडी वीडियोज़ भी होती हैं और बहुत से ऐसे काम होते हैं। लेकिन प्लीज़ एक मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, मेरे साथ-साथ सब ये प्रार्थना करना, कि ये जो हम शुरू करने लगे हैं ना, इसे ठाकुर जी ना एंड तक ज़रूर लेके जाएँ और हम इसे पूरा पढ़ सकें। जब मैंने ये कहा ना तो मुझे 3 तरह की बुक्स मिली हैं पढ़ाने के लिए। आप बिलीव करो मुझे तो कुछ समझ नहीं आया कौन से स्टार्ट करूँ, बट ये डोगरे जी का एक मुझे भागवत दिया मेरी फ्रेंड ने, और ये बहुत अच्छा है और बहुत ईज़ी लैंग्वेज में है। तो मुझे लगता है कि इसी से स्टार्ट करते हैं। दूसरे में थोड़े संस्कृत के वर्ड्स भी थे। ख़ैर मैंने संस्कृत पढ़ी तो है टिल 8th, बट आई एम नॉट सो सफिशिएंट। तो उसने मुझे बोला कि तू एक बार भागवत स्टार्ट तो कर, मैं ना तुझे छोटी-छोटी एक्सप्लेनेशंस भी बताती जाऊँगी। अब जैसे-जैसे मुझे जो एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी वो भी आप तक पहुँचती जाएँगी, जो कुछ भी होगा सब आपके सामने होगा। क्योंकि मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता और एक मैं थॉरो रीडिंग करने जा रही हूँ, लेकिन रीडिंग के साथ-साथ में हम आगे-आगे एक्सप्लेन करते जाएँगे। अगर कोई एपिसोड ऊपर-नीचे हो जाए तो प्लीज़, प्लीज़ इसको सच में, और सब लोग आज बस स्टार्ट करने से पहले ठाकुर जी से प्रे करो कि हम ये जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसे हम लोग आगे लेके जाते जाएँ और बस थोड़ा-थोड़ा पढ़ते जाएँ। तो मैं ये स्टार्ट कर रही हूँ। तो सबसे पहले भागवत में आता है भागवत का रहस्य। इसके टोटल जो स्कंद हैं
वो हैं 13 स्कंद हैं इसमें। और सबसे पहले ये स्टार्ट होता है श्रीमद् भागवत रहस्य। इसमें इसके बारे में महात्म बताया गया है। ये तो सभी जानते हैं कि भागवत सूत जी ने सुनाया था, जो शुकदेव जी ने सुनाया था, और राजा परीक्षित ने इसे सुना था। पर फिर भी इसके बारे में जैसे जैसे जो पढ़ती जाऊंगी आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊंगी, बीच में जो एक्सप्लेनेशंस मिलेंगी वो भी बताती जाऊंगी। तो रीडिंग करते हैं। तो होप सो जिसके पास जब टाइम हो इसे सुने, और इन केस मेरे से कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे बताने में बिल्कुल भी मत झिझकना। और चलिए अब इसे स्टार्ट करते हैं। जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और विनाश के हेतु हैं तथा जो तीनों प्रकार के पाप के नाश करता है, सच्चिदानंद भगवान श्री कृष्ण को हम सब वंदन करते हैं। इसका मतलब है कि हम सब श्री कृष्ण को नमन करते हैं। परमात्मा के 3 स्वरूप शास्त्रों में कहे गए हैं, सत, चित और आनंद। अब सत प्रकट रूप से सर्वत्र है, चित मौन और आनंद प्रकट करता है। जड़ वस्तुओं में सत तथा चित है, परंतु आनंद कहीं नहीं है। जीव में सत और चित है, आनंद अप्रकट है, अर्थात अप्रकट रूप से रहता है, मीन्स जो नज़र नहीं आता, अव्यक्त रूप से है। वैसे आनंद इसके अंदर ही है, फिर भी मनुष्य आनंद को इधर उधर खोजता है। मनुष्य की तो आदत ही है। कहते हैं जो हम मेडिटेशन करते हैं तो सबसे पहले हमें यही बताया जाता है कि ब्रह्म हमारे अंदर है, हमें अपने अंदर ही भगवान को ढूंढना चाहिए। पर शायद ये बातें हमारी समझ से बहुत दूर हैं, और जैसे जैसे हम जो इनमें से समझते जाएंगे शायद हम बहुत कुछ सीख जाएं। मनुष्य निरादेह धन संपत्ति आदि में आनंद खोजता है। आनंद तो तुम्हारा अपना स्वरूप है, आनंद ही तुम्हारे अंदर है। इस आनंद को जीवन में किस प्रकार प्रकट करें, यही भागवत शास्त्र सिखाता है। दूध में माखन रहता है, फिर भी वह दिखता नहीं है, परंतु दूध से दही बनाकर दही के मंथन करने पर माखन दिख जाता है। ठीक इसी प्रकार मानव का जीवन है। मानव को ये पता तो नहीं चलता कि दूध कैसे बनता है या माखन कैसे बनता है। इसी प्रकार ना तो हमें ईश्वर नज़र आते हैं, हम उन्हें अनुभव कर सकते हैं। ईश्वर सर्वत्र है, मीन्स ईश्वर हर जगह है। जीव तो ईश्वर का ही है, तो भी वह ईश्वर को पहचानने में यत्न करता रहता है। इसी कारण से हमें ईश्वर भी नहीं मिलते। कोई ऐसा जीव ईश्वर से मिलना चाहता है, नास्तिक भी थक हार कर शांति ही खोजता है। नास्तिक उस मनुष्य को कहते हैं जिसकी भगवान में बिल्कुल आस्था नहीं है। ठीक है, कहता इंसान ज़रूर है कि भगवान कहाँ है, भगवान कहीं नहीं है, बट इन द एंड हर कोई ढूंढता भी भगवान को ही है। जब भी हमारी कोई इच्छा पूरी नहीं होती ना, तो सबसे पहले हमें भगवान ही याद आते हैं। इसलिए वो कहते हैं कि नास्तिक भी थक हार कर उसी को ढूंढता है। आनंद के अनेक प्रकार हैं, परंतु इसमें से 2 मुख्य हैं, जो कि साधनजन्य आनंद, स्वयं सिद्ध आनंद। साधनजन्य आनंद अर्थात विश्वजन्य आनंद, जो साधना या नाश होने पर मिलता है। योगियों के पास कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी आनंद है। कहते हैं जो योगी होते हैं, जो बहुत दूर कंदराओं में रहते हैं, जो हरिद्वार में कई कई गुफाओं में रहते हैं, जो हिमालय में रहते हैं, वो सच में उनके पास आनंद होता है। लेकिन वो आनंद की प्राप्ति कैसे होती है? वो आनंद की प्राप्ति अपने अंदर के ब्रह्म से मिलके होती है। सच्चित आनंद ईश्वर में परिपूर्ण है। परमात्मा परिपूर्ण सत रूप, परिपूर्ण चित्त रूप तथा परिपूर्ण आनंद रूप है। परमात्मा श्री कृष्ण ही आनंद है। बिना ईश्वर के संसार अपूर्ण है। ईश्वर का अंश हर जीवात्मा में है। जीवात्मा तो चिर है। वो कहते हैं कि आत्मा कभी नहीं मरती। आत्मा एक जन्म लेती है, फिर दूसरा जन्म लेती है, इसलिए आत्मा तो चिर है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि जिस भी जन्म में हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। देखो, अगर हमें किसी जन्म में ये पता चल जाता है कि एट द एंड ऑफ दिस इरा हमें भगवान के पास ही मिलना है और भगवान ही सच है, तो क्या उस जन्म में हमें भगवान को पाने की प्राप्ति शुरू नहीं कर देनी चाहिए? ये बातें मैंने ना कुछ ऐसे लोगों से सीखी हैं जो सच में भगवान के दिल के बहुत पास हैं और उनके पास हर चीज़ है। स्टिल दे बिलीव दैट गॉड सर्वाइव्स एंड आई ऑल्सो बिलीव दैट। तो क्यों नहीं हमें भगवान को पाने की कोशिश करनी चाहिए? मैं ये नहीं कहती कि सब कुछ छोड़ के भगवान में लग जाओ। देखो, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है, बट हाँ, ये भी कहना कि भगवान एग्जिस्ट ही नहीं करते, भगवान है नहीं, ये शायद पूर्ण रूप से मेरे हिसाब से तो सही नहीं है। ईश्वर का अंश जीवात्मा में है, जीव में चित्त अंश भी है। श्री कृष्ण को 16,000 रानियों के साथ बात करते वह सब ज्ञान था जिस समय सारी द्वारका आदि का नाश हो रहा था।
उस समय भी उन्हें ज्ञान था। पता है, श्री कृष्ण को द्वारका के नष्ट होने से पहले ही ये ज्ञान था कि द्वारका नष्ट हो जाएगी। द्वारका बनाते समय भी उनको ये ज्ञान था। शायद वो धरती पर जन्म ही इसीलिए लिया था कि वो सबका विनाश करना चाहते थे, जिस दुष्टों का विनाश करना चाहते थे। लेकिन इस बारे में हमें कभी नहीं पता चल सकता है, लेकिन श्री कृष्ण को ज्ञात था। वह जिस समय भी अपनी रानियों से बात करते हैं तब वह उन्हें ये बतलाते हैं कि एक दिन द्वारिका खत्म हो जाएगी। श्री कृष्ण का आनंद रानियों में नहीं अपितु द्वारका में रहता था। सबका विनाश हो रहा था, श्री कृष्ण के आनंद का विनाश नहीं होता था। कारण श्री कृष्ण तो स्वयं आनंद स्वरूप हैं। वह जानते हैं कि कब किसे कहाँ आनंद मिलता है। मनुष्य जिस प्रकार बाहर विवेक खोजता है, वैसे ही वह अपने मन में क्यों नहीं खोजता। मनुष्य एकांत में सब स्वरूप में स्थित रहता है, जबकि उत्पत्ति स्थिति और संहार लीला में श्री ठाकुर जी के स्वरूप परिवर्तन नहीं होता। श्री ठाकुर जी संहार को अपनी ही लीला मानते हैं। उत्पत्ति स्थिति व संहार श्री ठाकुर जी की लीला है। परमात्मा तीनों में आनंद मानते हैं और स्वरूप में स्थित रहते हैं। जिसका ज्ञान नित्य टिकता है उसे ही आनंद मिलता है, वही आनंदमय होता है। जीव को यदि आनंद होना है तो उसे सच्चिदानंद से मिलना ही पड़ेगा। जीव जब ईश्वर से मिलता है तो वह क्या मांगता है? वह यही मांगता है कि मुझे परिपूर्ण बनाए, मुझे हर सिद्धि की प्राप्ति हो। परंतु मानव ये नहीं जानता कि श्री कृष्ण के दर्शन के अपितु उसे सब कुछ प्राप्ति हो ही जाती है। जो परमात्मा का दर्शन करता है उसे जीव सफल कहता है। ये जीव अनेक वर्षों से बहुत से जन्म भोगता है, फिर भी उसे शांति नहीं मिलती। शांति तो तभी मिलती है जब उसे परमात्मा के दर्शन मिले, और परमात्मा के दर्शन इस जन्म में तो इतने सफल हैं नहीं। ऐसे ही अब कल कुछ और आगे बढ़ते जाएंगे और डेली आगे कुछ, क्योंकि मुझे पता है 10-15 मिनट से ज़्यादा आजकल समय किसी के पास भी नहीं है। इसलिए मेरी कोशिश होगी कि हम छोटे छोटे एपिसोड्स में इसे आगे लेके जाते जाएं। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। कल मिलते हैं। ओके, बाय।